Hello everyone, today we are going to discuss about advertising copy. So write down the heading advertising copy. Advertising copy एडवर्टाइजिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हर एक एग्ज़ाम में इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, मैंडेटरी है। एडवर्टाइजिंग बिना एडवर्टाइजिंग कॉपी के कंप्लीट नहीं हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एडवर्टाइजिंग का, एडवर्टाइजिंग कॉपी, ठीक है। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। एडवर्टाइजिंग कॉपी होती क्या है? हम लोग जनरली अभी डिजिटल एज में जी रहे हैं, इसीलिए हम लोग मतलब आपसे ये बात करते हैं कि क्योंकि हम लोग डिजिटल एज में जी रहे हैं, सारी चीज़ें डिजिटाइज हो रही हैं, तो अगर डिजिटल में किसी की एक्सपर्टीज़ है तो अच्छा ग्रो कर सकता है। आज से 50-60 साल पहले जब डिजिटल कुछ भी नहीं था, ना टीवी था, ना रेडियो था, ना मोबाइल था, तो उस समय इस्तेमाल होता था कागज़ का। और कागज़ का आविष्कार किसने किया था? आप सोच रहे हैं कागज़ का आविष्कार भी करना पड़ता है क्या? सबसे पहले कागज़ किसने बनाया था? चाइना ने बनाया था। एडवर्टाइजिंग तो आज से 50-60 साल पहले जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, फ़ोन, मोबाइल, टेलीविज़न, रेडियो ये सब नहीं होते थे, उस समय हम लोग इस्तेमाल करते थे कागज़ का, पोस्टर्स का और न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर के थ्रू इंफॉर्मेशन फैलाई जाती थी, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन उस समय यही एक माध्यम था। समाचार पत्र, डेली न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, पोस्टर्स, कागज़ के बनाए पर्चे चिपकाए जाते थे, उसको पर्चे बांटना कहते थे। तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर अभी भी एडवर्टाइजिंग का एक बहुत इफेक्टिव मीडियम है। टीवी पे और सोशल मीडिया पे तो विज्ञापन आते ही आते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर पे बहुत ज़रूरी आते हैं। तब अच्छी कंपनियां बड़े बड़े फुल पेज के ऐड देती हैं, बहुत महंगा भी पड़ता है वो, तो उसमें वो जो ऐड छपता है उसको हम लोग कहते हैं एडवर्टाइजिंग कॉपी। कैसे? मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये एक है, ये एक ऐड छपा है न्यूज़पेपर में फॉर एग्जांपल। इसमें क्या चीज़ है? सबसे पहले एक मेन हेडिंग होगी, एक थोड़ा कोई सब हेडिंग होगी, फिर प्रोडक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगी, कंपनी का नाम होगा, कोई अट्रैक्टिव पिक्चर होगी मॉडल की या प्रोडक्ट की। अब इसमें देखो प्रोडक्ट कुछ खास है नहीं, रिलायंस मोबाइल है तो उन्होंने उस तरह के ये फीचर्स फ़ोन थे, बिल्कुल नया नया लॉन्च किया गया था। तो मैं आपको कुछ अच्छी एडवर्टाइजिंग कॉपी का एग्जांपल दिखाता हूँ। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपी, एकदम बहुत बढ़िया एग्जांपल है। मेन हेडिंग क्या है? ये कंपनी का नाम, मालबोरो। फिर इसके बाद आपका क्या है कि एक इन्होंने सब हेडिंग दी है, एक कोई सेलिब्रिटी या कोई मॉडल या किसी का एक फोटो कोई लगी होगी अट्रैक्ट करने के लिए लोगों का। फिर नीचे कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स दी होंगी, एमआरपी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सब अभी के जो ऐड होते हैं उसमें देते हैं। पहले ये सब होता नहीं था क्योंकि फ़ोन होते नहीं थे। ये बहुत पुराना ऐड है, ब्लैक एंड वाइट वाला ऐड है ये, ठीक है। अब मैं आपको और कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये एक और आपको एडवर्टाइजिंग कॉपी का बेस्ट एग्जांपल है। अब क्योंकि कोका कोला को अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं, सबको पता है कोका कोला क्या चीज़ है। अब इसी की जगह अगर एक बाइक का ऐड होता, या एक लैपटॉप का ऐड होता, या एक मोबाइल फ़ोन का ऐड होता, तो यहाँ पे साथ ही साथ एक तो हेडिंग होती, फिर सब हेडिंग होती, एक पिक्चर होती, और उसके बाद उसके स्पेसिफिकेशन दिए होते कि इसमें इतना स्क्रीन है, ये स्नैपड्रैगन 666 जो भी प्रोसेसर लगा हुआ है, इतनी रैम लगी हुई है। फिर नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स के कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिए होते या एरिया दिए होते। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि कोका कोला के बारे में सबको पता है, हर जगह मिलता है, ना डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर देना है, ना रिटेलर का नंबर देना है। कहीं पे भी आप चले जाइए, आपको अक्रॉस द यूनिवर्स आपको हर जगह मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देनी है, क्योंकि इसके अंदर जो पड़ा है वो वैसे भी नहीं लिखेंगे, वैसे नुकसान करेगा, जहर बेच रहे हैं, तो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दे देंगे तो और लोग नहीं पिएंगे, तो इसलिए ना दो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग कॉपी क्या है? एक अट्रैक्टिव इमेज, एक हेडिंग, सब हेडिंग, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसे करके एक पूरा प्रिंट ऐड। अच्छा, तो एडवर्टाइजिंग कॉपी से सिर्फ मतलब यही नहीं निकला कि आपको सिर्फ प्रिंट ऐड की बात हो रही है। जब हम लोग कोई वीडियो ऐड चलाएंगे उस पर भी एडवर्टाइजिंग कॉपी बनती है। अगर हम कोई रेडियो पे कोई
एड चलाते हैं उसकी भी एडवर्टाइजिंग कॉपी बनती है। मतलब एडवर्टाइजिंग कॉपी का मतलब पूरा लेआउट। अगर आप प्रिंट मीडिया पे दे रहे हैं तो प्रिंट मीडिया का। अब आपका इस सेशन का पहला असाइनमेंट मैंडेटरी फॉर एवरीवन, आपको एक एडवर्टाइजिंग कॉपी बनानी है, एक खुद का ब्रांड बनाना है। ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिए। आपको एक ब्रांड क्रिएट करना है, कोई भी ब्रांड, कोई प्रोडक्ट, उसकी टैगलाइन बनानी है, प्रोडक्ट एक बनाना है, एक इमेज कोई बनानी है। वो सोप भी हो सकता है, वो कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, वो फेस वॉश हो सकता है, वो फेयरनेस क्रीम हो सकती है, वो कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट का नाम बनाना है, इमेज बनानी है, स्पेसिफिकेशन आप देना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट लिंक्स देना चाह रहे हैं, कैसे करना है। मतलब एक पूरा आपको प्रॉपर कॉपी बना के A4 शीट में, प्लेन A4 शीट में कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट स्केच करके, कलर्ड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो A4 शीट पीछे अपना नाम, अपना सेक्शन, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी लिख के, और वो हार्ड कॉपी मुझे सबमिट करनी है। क्लियर? ये सब नोट कर लो अच्छे से। ये हिंद टोमेटो केचप का देखो ऐड कितना अच्छा बनाया है इन्होंने। टोमेटो केचप को टोमेटो की बॉटल जैसा बना दिया है, मतलब कि प्योर टोमेटोज हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह की चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपी, मेन हेडिंग, सब हेडिंग, पंच लाइन भी दे दी, उसमें लोगो भी लगा दिया, मैकडोनल्ड्स का लोगो है, एक अट्रैक्टिंग कोई पिक्चर लगा दी, इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है, इसमें कम अच्छा लग रहा है, मेरे वाले में बिल्कुल एकदम लग रहा है खा ले ही निकाल के। आगे उन्होंने कुछ वो भी देखा, फ्री प्रीमियम चिकन सैंडविच इसके साथ फ्री है, अगर बर्गर ऑर्डर करोगे तो चिकन सैंडविच फ्री मिल जाएगी। इस तरह से ये एक एग्जांपल है एडवर्टाइजिंग कॉपी का। अब अगेन मैकडोनल्ड्स को अपने बारे में बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि हम बर्गर बनाते हैं, बर्गर में ये पड़ा हुआ है, इसमें आलू टिक्की लगी, इसमें अनियन लगा, इसमें टोमेटो, ये सबको पता है, दिख रहा है, तो इसलिए इन्होंने नहीं लिखा है। अब देखिए पंच लाइन लिखी हुई है, यू लाइक इट, इट लाइक्स यू, फ्रेश अप फैमिली ड्रिंक, पूरा फैमिली दिखा रखा है, पूरी फैमिली बैठी है, मम्मी पापा 2 बच्चे, इस तरह से वो फैमिली ड्रिंक के रूप में उसको प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि इसकी पोजीशनिंग कर रहे हैं। पोजीशनिंग क्या है? 7 अप की फैमिली ड्रिंक है, क्योंकि कार्बोनेटेड वाली ड्रिंक जो है लोग बच्चों को देना अवॉइड करते हैं, काली वाली, और कभी कभी ऑरेंज वाली किसी को पसंद आती, किसी को नहीं आती, तो ये जो व्हाइट कलर वाली ड्रिंक होती है ये सभी के लिए है, तो फैमिली ड्रिंक बना दी, मतलब कोई भी पी सकता है। बच्चे का फोटो लगा दिया, मतलब कि बच्चे भी पी सकते हैं। पूरा मील दिखा दिया, कॉम्बो, स्टार्टिंग 299, आपको एक फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे, एक बड़ा बर्गर मिलेगा, एक कोल्ड ड्रिंक मिलेगी। इस तरह से आपको एडवर्टाइजिंग कॉपी क्या होता है समझ में आया। आप इसमें थोड़ी थ्योरी समझ लेते हैं। एक तो ये पुराना ऐड है, दूसरा जब ऐड बनाया गया था तब भी वो हिस्ट्री की बात कर रहे थे कि जब फिएट चलती थी तो शुरुआत में ऐसी गाड़ी इन्होंने बनाई, फिर ये उसको थोड़ा और अपग्रेड किया, फिर और अपग्रेड किया, और अब ये, तो ये जो है, जब मैं बहुत छोटा था तब इस तरह की गाड़ियां चलती थी, एम्बेसडर, प्रीमियम पद्मिनी, इस तरह की एम्बेसडर चलती थी। एक बड़ा हेडिंग, सब हेडिंग, थोड़ी डिटेलिंग, फोटो, ये तरीका है एडवर्टाइजिंग कॉपी का। एक मैसेज दे दिया उन्होंने कि किस तरह से हिस्ट्री में वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेंड के साथ रहना है तो आपको फिएट खरीदना चाहिए। हाँ, तो बहुत अच्छा एग्जांपल है एडवर्टाइजिंग कॉपी का। ये भी एक एग्जांपल है एडवर्टाइजिंग कॉपी का। होता क्या है, साथ साथ नोट करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कॉपी, इट इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैसेज वेदर प्रिंटेड और ब्रॉडकास्ट। चाहे आप उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करने जा रहे हो, चाहे आप उसको न्यूज़पेपर पे, मैगजीन पे पोस्ट करने जा रहे हो, वो सारे एलिमेंट कवर करता है। लोगो होगा, कंपनी का नाम होगा, कोई अच्छी सी इमेज होगी, ब्रांड एम्बेसडर की, ब्रांड एम्बेसडर समझते हैं कौन होता है? जो प्रमोट करता है। जैसे एम्बेसडर मतलब राजदूत, तो जैसे कंट्री का एक एम्बेसडर होता है, आपकी कंट्री को दूसरे देश में रिप्रेजेंट करता है जाके, उसी तरह से ब्रांड को रिप्रेजेंट करने वाला ब्रांड एम्बेसडर। जैसे इस समय पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इस समय सलमान खान लिया है। सलमान खान वैसे थम्स अप को सूट करते थे, पेप्सी में कैसे आ गए? पहले सलमान खान साहब थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर थे, अभी पेप्सी के हैं, ऐसा क्यों? और ऐसा कैसे संभव? लोग, मतलब पेप्सी ने इसको अडॉप्ट कैसे कर लिया?
रीपोजिशन कैसे करेंगे, क्योंकि सलमान खान की पोजिशनिंग तो थम्स अप के लिए थी, कुछ तूफानी करते हैं, आए वो पूरा ट्रक उठा ले गए हेलीकॉप्टर से, अभी पेप्सी से कैसे इमेज शूट करेगी। हाँ, एक्चुअली वो इस तरह से पोजीशन कर रहे हैं कि पेप्सी विद एक्स्ट्रा फिज, मतलब उसमें झाग, सनसनाहट, तेज थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो वो सलमान खान का इमेज थम्स अप वाला, वो यहाँ पे वो सोच रहे शायद इनकैश करा लें, मतलब एक्स्ट्रा तेज है वो थोड़ा। उन्होंने पहले वो क्या था, एकदम मीठा पानी जैसा लगता था, पेप्सी जो थी वो सबसे ज्यादा डल थी, कोका कोला थोड़ा खट्टा था, थम्स अप सबसे स्ट्रॉन्ग था, पेप्सी सबसे डल थी, मतलब यहाँ के लोगों को शरबत जैसा लगता था, इसलिए पेप्सी ज्यादा नहीं पी रहे थे। तो अब उन्होंने ये बताया है कि ब्रांड एम्बेसडर चेंज किया, थोड़ा स्ट्रॉन्ग इमेज लेके आए, तो मतलब उन्होंने अपनी कोल्ड ड्रिंक को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया है, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉपी में आपका प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है, और आपका टीवी में कॉमर्शियल जो आता है वीडियो, वो भी हो सकता है, कुछ भी है। तो उसके जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं उनको कवर किया जाता है कॉपी में। प्रिंट मीडिया इट इंक्लूड्स द हेडिंग, सब हेडिंग, पिक्चर, कैप्शंस, स्लोगन, बॉडी की कॉपी, ट्रेडमार्क, कंपनी का लोगो, मैस्कट्स। मैस्कट मतलब जैसे अमूल की वो अटरली बटरली गर्ल, वो क्या है, उसकी अमूल मैस्कट है। जैसे कोई ओलंपिक होता है तो उसका एक मैस्कट रखा जाता है, ठीक है, वो जैसे पार्ले जी का वो जो बेबी उसमें प्रिंट होता है। बॉर्डर होगा, इलस्ट्रेशंस होंगे, विजुअल्स होंगे, सिंबल्स होंगे, डिटेल्स होगी। तो ये क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें होंगी आपके कॉपी में। टेलीविजन में मोशन, साउंड, कलर, कैरेक्टर, एनिमेशन वाला है कि कोई मॉडल को आप हायर कर रहे हैं, साउंड कैसा होगा, इफेक्ट्स क्या होंगे, कहाँ की लोकेशन होगी, कैमरा कैसे यूज करना है, वो सारी की सारी चीजें आएंगी। तो मतलब प्रिंट मीडिया की में भी होता है और डिजिटल मीडिया में भी होता है। कॉपी दोनों के लिए बनती है, पहले दिमाग में बनती है, फिर स्केच पे बनती है, फिर उसको फाइनली एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। तो जब वीडियो शूट होता है किसी कॉमर्शियल के लिए, तो भी पहले कागज में बनाया जाता है उसको कि क्या क्या करना है, कौन ब्रांड एम्बेसडर होगा, कौन से कलर यूज करने हैं, कैसे कपड़े पहनाने हैं, इसकी स्क्रिप्ट क्या होगी, थीम क्या होगी, ये सारी की कितने मिनट या सेकंड्स की होगी, ठीक है। अब 1 मिनट से ऊपर का तो बनाते नहीं है। लोगों का अट्रैक्शन स्पैम बहुत घट गया है, रील्स बहुत चल रही हैं, क्यों, क्योंकि कोई टिक के काम ही नहीं करना चाहता है। कॉपी अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग। मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाए प्रिंट एडवर्टाइजिंग के। प्रिंट के साथ साथ अगर हम लोग कोई वीडियो बना रहे हैं वो भी कॉपी में ही आएगा। उसके लिए पहले क्या होगा, उसकी भी स्क्रिप्ट तैयार होगी, टाइम ड्यूरेशन रखा जाएगा, ब्रांड एम्बेसडर देखा जाएगा, सारी डिटेलिंग करी जाएगी, कलर कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, क्लोथिंग क्या रहेगी, स्क्रिप्ट क्या रहेगी, कैसे रिप्रेजेंट करना है, सारी चीजें, कहाँ पे शूट होना है, सब कुछ। तो वो सब किस में आएगा, कॉपी में आएगा। तो एडवर्टाइजिंग कॉपी इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर प्रिंट और डिजिटल एड। टीएम मतलब ट्रेडमार्क्स, लोगोस, मैस्कट, स्लोगन, पंच लाइन, जो कुछ भी है सब आप उसमें डाल सकते हैं। अब आपको देखना है आपको ज्यादा चीजें डालनी है, कम चीजें डालनी है, ठीक है। और अब इस समय क्योंकि हमारा जो मतलब किसी चीज पे रुक के समझने का जो टाइम है बहुत कम हो गया है। पहले हम आराम से हर चीजों को देखते थे, अभी क्या है कि वो स्क्रॉल करते रहना, रील देखते रहना, वो वाली हैबिट पड़ गई है। तो इसलिए बढ़िया तरीका ये होता है कि अगर आप कोई प्रिंट एड बना रहे हैं या आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट बना रहे हैं, इंस्टाग्राम के लिए या फेसबुक के लिए, तो उसमें क्या करेंगे कि आप 80% फोटो रखिए, 5 to 20% आपको खाली लिखा पढ़ी करनी है। टेक्स्ट मतलब बहुत कम होना चाहिए। ये सोशल मीडिया के न्यू नॉर्म्स हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, जो एडवर्टीजमेंट कॉपी बनती थी उसमें खूब लिखा पढ़ी होती थी, 50-50 होता था, या 60% लिखा पढ़ी होती थी, 40% उसमें फोटो होती थी। लेकिन अभी चेंज हो गया है, अब इतना किसी के पास समय ही नहीं है कोई रुक के उसमें देखे, क्योंकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, बहुत इंफॉर्मेशन आ रही है। तो इसलिए जब आप कोई सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट कॉपी बनाएंगे एज अ मार्केटर, आगे चल के जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, आप खुद ही किसी कंपनी को के मार्केटिंग मैनेजर होंगे, आप खुद डिजाइन कर रहे होंगे। ये बहुत महंगा काम है और बहुत पैसे मिलते हैं इसमें। मतलब जो ये काम करता है वो
करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा होता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी बहुत पैसे कमाती है, क्योंकि जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं सब उनको हायर करते हैं कि आप मेरे ब्रांड को प्रमोट करिए, और एक एक क्लाइंट साल का करोड़ों अरबों रुपए देता है। बहुत पैसे वाला काम है ये, इसमें बहुत पैसा मिलता है। अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है और अभी से आप समझ गए, आपने नब्ज पकड़ ली, इसलिए मैंने आपको असाइनमेंट क्यों दिया कि आप एक कॉपी बना के लाइए, ताकि मैं ये आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि किसकी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है, किसकी स्किल्स कितनी अच्छी है। आप एक से ज्यादा भी बना सकते हैं। आपको लग रहा है कि आप 2 या 3 प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आपके पास समय है, आप करना चाहते हैं, आप बना के लाइए। तो कॉपी रेफर्स टू अ रिटन मटेरियल विच इज टू बी सेट इन टाइप ऑफ प्रिंट मीडिया और स्पोकन बाय अनाउंसर फॉर ब्रॉडकास्टेड कॉमर्शियल। मतलब कि जो रेडियो जॉकी होते हैं वो कुछ बोलेगा, वो पहले से स्क्रिप्टेड होती है, उसकी भी कॉपी बनती है। मतलब ऐसे नहीं कुछ भी बोलने लगेगा, उसको दिया जाएगा कि भैया आपको यही बोलना है, इसमें एक भी शब्द ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वो पहले से स्क्रिप्टेड होता है। इसी तरह से जब कोई टीवी कॉमर्शियल आ रहा होता है, वीडियो होता है, तो उसमें भी स्क्रिप्ट पहले से बन जाती है। जो स्क्रिप्ट में लिखा है, अमिताभ बच्चन को बोल दिया गया कि आपको यही बोलना है। तो प्रिंट मीडिया के लिए होगी तो हम लोग बात कर चुके हैं कि एक हेडिंग होगी, एक सब हेडिंग होगी, एक बॉडी होगी। ठीक है, ये अभी हम लोग ने एग्जाम्पल में देखा था। हेडिंग क्या इंक्लूड करता है? यूजुअली एट द टॉप और बॉटम ऑफ द एड दैट अट्रैक्ट्स अटेंशन, कम्युनिकेट्स अ की सेलिंग पॉइंट और अचीव ब्रांड आइडेंटिफिकेशन। देखिए जैसे अभी हम लोगों ने ये एग्जांपल देखा था, अब मुझे सभी बताइएगा इसमें हेडिंग क्या है। ये इसका लोगो और आई एम लविंग इट। इसमें ये 7 अपीस की हेडिंग है जो बॉटल इन्होंने बना रखी है। बर्गर कॉम्बो हेडिंग डाल रखी है बड़ी सी ऊपर। फिएट ये नीचे है, यहाँ पे हेडिंग नीचे है। ठीक है, ये हेडिंग है। तो इस तरह से वो हर एक ऐड की कोई ना कोई हेडिंग होती है। ये आउट ऑफ ऑर्डर, कोका कोला तो ब्रांड नेम, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब इतना ज्यादा बिक रहा है, फटाफट खत्म हो गया, जल्दी करिए। मैलबेरो, ये क्या हेडिंग है इसकी। फिर ये जो साइड में लिखा है ये सब हेडिंग हो जाएंगी। ठीक है, ये सब हेडिंग हो जाएगा, ये नीचे वाला सब हेडिंग हो जाएगा। ठीक है, ये सब हेडिंग हो जाएंगी, डिपेंड करता है। ठीक है, सब हेडिंग हो गई नीचे। फिर बॉडी हो गई पूरी एडवर्टीजमेंट की, एक पिक्चर हो गई, एक पिक्चर लगी होगी। बिना पिक्चर के ऐड बेकार लगेगा। ठीक है, खाली अगर लिखा पढ़ी लिखी है तो कौन पढ़ेगा उसको, देखेगा ही नहीं कोई। ठीक है, तो इसलिए एक पिक्चर लगाना बहुत जरूरी है। पर्पस क्या है? गिव्स न्यूज अबाउट द ब्रांड, एम्फेसाइज ब्रांड क्लेम, गिव एडवाइस टू द रीडर, सिलेक्ट प्रॉस्पेक्ट मतलब नए प्रॉस्पेक्ट ढूंढना, लोगों को कॉल टू एक्शन देना कि आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदिए। न्यूज बताना, जैसे कोई सेल ला रहे हैं तो आप देखते हो कि जब बिग बाजार कोई सेल लेके आता था, या बिग बिलियन डेज होते हैं, या अमेजोन कोई सेल लेके आता है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल्स, तो वो पूरा फुल एड निकालता है न्यूज़पेपर पे, बड़ा बड़ा लिखा रहता है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल स्टार्ट फ्रॉम मिडनाइट टुडे, ऐसे करके लिखा रहता है। तो वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं ताकि लोग आए, मोबाइल पे एप्लीकेशन पे आए, डाउनलोड करें और शॉपिंग करें। सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, नए प्रोस्पेक्ट्स को ऐड करने के लिए। प्रोस्पेक्ट मतलब आपके संभावित ग्राहक, उनको प्रोस्पेक्ट कहते हैं। अभी वो क्लाइंट आपके बने नहीं है, अभी आपके वो कस्टमर है नहीं। प्रोस्पेक्ट मतलब वो बनेंगे, प्रोस्पेक्ट्स हैं अभी, तो आप उनको अट्रैक्ट करेंगे। तो जब आपने एडवर्टीजमेंट दिया, उन्होंने देखा तो वो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, और जब उन्होंने फाइनली खरीद लिया तो वो आपके कस्टमर हो गए। कस्टमर, कंज्यूमर और क्लाइंट में डिफरेंस क्या है? कस्टमर, कंज्यूमर और क्लाइंट में डिफरेंस क्या है? कस्टमर और कंज्यूमर आप लोग लगभग सही बता रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? परचेज तो दोनों ही करते हैं, लेकिन कस्टमर वो हो सकता है जो एंड यूजर ना हो उसका। हो सकता है उसने वो प्रोडक्ट खरीदा, तो कुछ वैल्यू एडिशन करी और उसने आगे बेच दिया या किसी और को पास कर दिया। कंज्यूमर में ये मैंडेटरी है कि उसको वो खुद कंज्यूम करेगा। अगर मैंने कल एक ब्रेड ली तो वो मैंने किसके लिए ली? पड़ोसी को बेचेंगे? मैंने खुद खा ली सुबह ब्रेकफास्ट में, तो आई एम कंज्यूमर। और अगर मैंने आर्ट शीट खरीदी, उसमें मैं गया, मैंने कुछ ड्रॉ किया और उसको मैंने किसी आर्ट एग्जीबिशन को बेच दिया, तो मैं आर्ट शीट का कस्टमर हूं। मैंने वो कस्टमर है, उसका खरीदा है, लेकिन मैंने उसको खुद कंज्यूम नहीं, फाइनल कंजम्पशन नहीं किया है, उसमें वैल्यू एडिशन करके आगे पास कर दिया है। क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट मतलब वो फिक्स हो गया, वो आपसे रिपीट परचेज कर रहा है। अगर जैसे यहाँ पे हम लोगों को A4 शीट की जरूरत होती है, तो मैंने एक पर्टिकुलर दुकान बना लिया, मैं हर महीने उसके पास जाता हूँ और रिम खरीद लाता हूँ कागज का, तो मैं क्या हो गया? उसका क्लाइंट बन गया। कंज्यूमर भी हूं मैं उसका, क्योंकि मैं खुद ही कंज्यूम कर रहा हूं, और मैं उसका क्लाइंट भी हो गया।
ठीक है, क्लाइंट मतलब रिपीट परचेज करेगा, बार 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 बार, सब्सक्राइबर टाइप का, सब्सक्राइबर बन गया, ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया उसने। जैसे न्यूज़पेपर आपने सब्सक्राइब कर लिया, रोज न्यूज़पेपर आएगा, रोज न्यूज़पेपर आएगा, तो आप एक तरह से उस न्यूज़पेपर वाले के क्लाइंट हैं। जैसे मेरे क्लाइंट कौन है, मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं, तो मेरे क्लाइंट्स कौन है, जिनको मैं एडवाइस देता हूं, जो मुझे पैसा देते हैं कि आप मेरे पैसे को इन्वेस्ट करो, तो वो एक बार थोड़ी ना देते हैं। अब उनको हेल्थ प्लान लेना है तब भी वो मुझे पैसा देंगे, उनको टर्म प्लान लेना है तब भी मुझे पैसा लेंगे, उनको गाड़ी का इंश्योरेंस लेना है तब भी मुझे पैसा देंगे, उनको एसआईपी एक करनी है तब भी देंगे, फिर उनको एसआईपी बढ़ानी है, दूसरी करनी है, तीसरी करनी है, पांचवी करनी है, फिर उनको लमसम करना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, फिर उनको कुछ ईटीएफ खरीदना है, फिर उनको कोई गोल्ड बॉन्ड खरीदना है, फिर उनको सिल्वर बॉन्ड खरीदना है, कोई कमोडिटी खरीदनी है, फिर उनको डीमैट अकाउंट खुलवाना है, कुछ भी करना है तो वो मुझसे ही कराएंगे, तो वो मेरे क्लाइंट हैं, बार 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 मेरे पास आ रहे हैं। कस्टमर, कंज्यूमर और क्लाइंट में डिफरेंस क्लियर हो गया। और क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है रीडर की क्यूरियोसिटी को। अब उन्होंने देखा, इसको देखने के बाद अच्छा इसको एक बार टच एंड फील करने का मन करागा। आपने से कोई मोबाइल का ऐड देखा, आपने कोई लैपटॉप का ऐड देखना, आपने कोई बाइक देखी, आपको लगेगा एक बार टेस्ट ड्राइव करते हैं इसकी, या इसको चला के देखते हैं, तो आप शॉप पे जाएंगे, इसको डेमोस्ट्रेट करके देखेंगे, या अगर आप सीरियस हैं, बाइक खरीदना चाहते हैं, तो आप उसको एक बार टेस्ट राइड लेंगे जाके। ब्रांड आइडेंटिफिकेशन होता है, ब्रांड को आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फंक्शंस क्या है इसके एडवर्टीजमेंट कॉपी के, ये एक लिंक स्टैब्लिश करता है टारगेट ऑडियंस और ब्रांड के बीच में। अटेंशन गेटिंग डिवाइस है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा इसमें हम लोग आइडा का भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब कुछ ऐसी प्रिंट कॉपी बनाते हैं कि एकदम से रुक जाए, एकदम ये क्या हो गया। हाँ, इसीलिए मॉडल्स का बहुत इस्तेमाल होता है, फीमेल मॉडल्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या फिर कोई सेलिब्रिटी का इस्तेमाल होता है कि कहीं अमिताभ बच्चन साहब की फोटो बनी है तो हम लोग रुक जाएंगे एक सेकंड के लिए, या अट्रैक्टिव मॉडल बनी है तो एकदम रुक जाता है आदमी। एक रिसर्च करी गई है कि लोग जैसे कार भी चला रहे हैं और कहीं बोर्ड देखा, होर्डिंग देखी, उसमें कोई अट्रैक्टिव मॉडल है तो अपने आप धीमा कर लेते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन ग्रैब करने के लिए भी मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लालटेन खरीद रहे हैं, उसमें मॉडल बना रखा है, मतलब क्या मतलब है, ठीक है, लेकिन अट्रैक्शन ग्रैब करने के लिए कर रहे हैं। नोन लोगों को इसलिए बनाते हैं, सलमान खान बना दिया तो जो सलमान खान को पसंद करता होगा वो देखेगा उसको। ऋतिक रोशन को उन्होंने बना लिया तो जो ऋतिक रोशन को पसंद करता होगा देखेगा एक बार। हाँ, इस तरह से इससे हमें बहुत फायदे होते हैं एडवर्टीजमेंट एड से। अट्रैक्शन ग्रैब करते हैं, कॉल टू एक्शन देते हैं, लोगों को परचेज करने के लिए बात करते हैं, नए प्रोस्पेक्ट बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में, सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। बहुत सारे मल्टीपल पर्पस हल होते हैं हमारे। हेडलाइन लिखने का क्या गाइडलाइंस है, क्यों, कैसे लिखना चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ी हेडलाइन नहीं होनी चाहिए। आप मतलब आधे पेज की हेडलाइन लिख दी है, इसका भी कोई मतलब नहीं, लिमिटेड शब्द में। ठीक है, जैसे लिखा आई एम लविंग इट, शॉर्ट एंड क्रिस्पी, मैसेज एकदम क्लियर है। ठंडा मतलब कोका कोला, हाँ एकदम क्लियर है मैसेज। चीप एंड बेस्ट, तो इस तरह से हेडलाइन बना दी। बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं होते हैं, 6 to 8 वर्ड्स होने चाहिए। और उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की आप कोशिश करिए। ब्रांड नेम अगर डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। उसने आई एम लविंग इट लिखा तो एम जो है उन्होंने लोगों के फॉर्म में बना दिया। एम जो बार बार बनाया उसमें एम नहीं लिखा, उसने एम लिख दिया। मैकडोनल्ड्स का लोगो बना दिया येलो कलर का, तो उनका लोगो भी आ गया और इंफॉर्मेशन भी हो गई। ठीक है, एक पन दो काज। सिंपल होना चाहिए, फैमिलियर वर्ड्स यूज करना चाहिए। बहुत ये नहीं आप दिखाना कि बहुत बढ़िया अंग्रेजी आती है हमें। आपको अंग्रेजी बहुत बढ़िया आती है लेकिन यूजर को नहीं आती है, वो समझ ही नहीं पाएगा तुम लिख क्या रहे हो उसमें। ठीक है, तो जैसा ऐड बनाना है उसमें सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। कॉमन जो फैमिलियर वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं डाल देने हैं। उसके बाद सब हेडिंग्स होती हैं। सब हेडिंग्स में एक कुछ सेंटेंस होंगे, ये थोड़ा हेडिंग से बड़ी होगी। इसमें हम लोग जो आपकी हेडिंग के नीचे आएगा जनरली थोड़ा डिटेल में चीजें पढ़ी होंगी। कुछ अट्रैक्टिंग कलर का इस्तेमाल करेंगे कि वो लोग उसको पढ़ें, क्योंकि उसमें हमारा मैसेज कोई दिया होगा। इसकी जो लेंथ होगी वो हेडिंग से थोड़ी ज्यादा होगी, थोड़ा डिटेलिंग ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा चीजें हम बताएंगे कस्टमर को अपने ऐड के बारे में। सब हेडिंग की बात हो रही है। बॉडी कॉपी में क्या होता है, इट इज द टेक्सुअल कंपोनेंट ऑफ एन एडवर्टीजमेंट एंड टेल अ मोर कंप्लीट स्टोरी ऑफ अ ब्रांड। अब उसमें पूरा डिटेलिंग जो लिखी हुई है वो है कि आपकी बॉडी, ये इसमें प्रोसेसर यूज किया गया है, इतना स्क्रीन साइज है, ये डिटेल है, सारी डिटेलिंग जो लिखी हुई है छोटे शब्दों में। पढ़े तो ठीक है, वो कौन पढ़ेगा, जो बहुत ज्यादा सीरियस होगा उसके लिए वही उसको पढ़ेगा। ठीक है, मतलब जो ज्यादा क्यूरियोसिटी रखता होगा कि अब मुझे खरीदना ही है, तो उसमें देखें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तो वो उसको डिटेल में पढ़ेगा। बॉडी में ज्यादा डिटेलिंग होगी, टेस्टिमोनियल भी हो सकता है, कि स्पेसिफिकेशन भी हो सकती है, किसी का
रिस्पॉन्स भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, और डिटेलिंग होगी, ज़्यादा डिटेल में होगा, थोड़ा छोटा लिखा होगा, हेडिंग सबसे बड़ी, सब हेडिंग उससे छोटी, और बॉडी कॉपी उससे भी छोटी होगा। टेस्टिमोनियल मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि मैगी के ऐड में आया कि हम लोग वहाँ पे कॉलेज में थे, लॉकडाउन लग गया था, तो हमने मैगी ब्रेड खाया, बहुत अच्छा लगा। तो मतलब आप यूज़र अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, उसको कहते हैं टेस्टिमोनियल। तो आपके ब्रांड के बारे में जो यूजर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है उसको टेस्टिमोनियल कहते हैं। बॉडी कॉपी लिखने के लिए क्या लिखें, क्या गाइडलाइंस होती हैं? प्रेजेंट टेंस में लिखना है इसको, सिंगुलर नाउन और वर्ब्स का इस्तेमाल करना है, एक्टिव वर्ब्स का इस्तेमाल करना है, फैमिली ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, फैमिली ऑफ फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है, पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है, बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है। और ये जो चीज़ होगी ये आपके मेन ऐड को सपोर्ट करने वाली हो, ये नहीं कि कुछ भी रेलेवेंट लिख दिया, मेन ऐड कुछ और है, इधर कुछ और है, आपस में सब इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। ये आपका ओवरऑल कॉपी के बारे, एडवर्टीजमेंट कॉपी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी मिल गई। समझते हैं, इसमें सारा एग्जांपल दिया है। अब देखिए हेडिंग, एडमिशन ओपन फॉर 2020, ये क्या मेन हेडिंग हो गई। अब सब हेडिंग क्या है, एक तो ये जो कॉलें हैं अबाउट अस, ठीक है, या ये मॉर्निंग एंड डे से सब हेडिंग्स हैं, ये सब हेडिंग्स हो गई। फिर बॉडी क्या है, ये जो डिटेल में लिखा हुआ है, ये छोटा छोटा लिखा है। हाँ, एक इमेज हो गई, बच्चों की इमेज लगा दी, क्योंकि जूनियर हाई स्कूल है तो स्कूली बच्चों की इमेज लगा दी, क्लासरूम की थोड़ी इमेज लगा दी, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, कैसे एडमिशन लेगा, ईमेल आईडी दे दिया, नीचे गूगल मैप दे दिया, ठीक है, गूगल मैप का वो लिंक दे दिया, एड्रेस दे दिया अगर आपको विजिट करना है। तो इस तरह से ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है एक कंप्लीट एडवर्टाइजिंग कॉपी का। इसको आप न्यूज़पेपर पे डाल सकते हैं, इसका पैम्पलेट छपवा के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसका पोस्टर बना सकते हैं, इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं, हर जगह ये काम करेगा, ठीक है। अब इसमें ब्रांड एम्बेसडर होता तो ये कहीं पे बच्चों की जगह अमिताभ बच्चन साहब पढ़ा रहे हैं क्लास में, छड़ी लिए। हाँ, एक वो कौन सी मूवी आई थी उसमें पढ़ाते थे, वो आरक्षण में, मोहब्बतें में पढ़ाते नहीं थे, उसमें तो हड़काते थे, वो आ जाते थे सीधे। मोहब्बतें में पढ़ाते हुए उनका कुछ भी नहीं है, डांटते हुए ही है, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से एडवर्टीजमेंट कॉपी अच्छे से समझ में आ गया। इसका लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, इसको 3-4 बार देख लीजिएगा और उसके बाद असाइनमेंट करिएगा, तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसको आप आगे एज अ करियर भी ले सकते हैं। बहुत बड़े बड़े मार्केटर, पीयूष पांडे और इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जो इस समय करोड़ रुपए मंथ के कमा रहे हैं। क्या करके? यही काम करके, एडवर्टाइजमेंट कॉपी बना के। आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या बता रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल माउस है, हम एक गेमिंग माउस बना रहे हैं, ठीक है, तो कुछ डाल दिया जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस, ठीक है, उसमें RGB लगी है, तो मतलब उसमें लो लेटेंसी, ठीक है, मिनिमम लेटेंसी, तुरंत आप इधर क्लिक करेंगे उधर वहाँ पे गोली चल जाएगी। तो आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके फीचर्स पता होना चाहिए, तब आप टैगलाइन बना पाएंगे। सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल, आप टैगलाइन बनाई वो कौन से प्रोडक्ट में यूज़ करनी है, इस तरह से। थैंक यू वेरी मच।